अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से और बरकत से। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हो गई है। तो यहाँ पे जनाब मैं रेडी-शेडी होके बैठी हुई थी। नया ड्रेस पहनकर, ये मैंने खुद स्टिच किया था, जो है ईद पे चांद रात वाले दिन अपना, और ये साथ में इसका दुपट्टा है। और बच्चों को भी मैंने रेडी-शेडी कर लिया था जनाब। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ही जो हैं सो के उठी हैं और जनाब रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हैं। तो मैं जा रही थी अपनी मम्मा की तरफ। आज जो है तकरीबन 10 मुहर्रम है, तो मम्मा की मुझे आँख खुलते ही कॉल आई थी। आप लोग कहेंगे कि कल के व्लॉग में आप ही ने बताया कि मेरी मम्मा जो है वो मुझसे नाराज़ है, और अब आप ही कह रही हैं कि मैं अपनी मम्मा की तरफ जा रही हूँ। तो ये क्या माजरा है? माजरा ये है जनाब, जब आप लोगों के लिए मैंने वॉइस ओवर किया उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी थी ना, तो मेरा जनाब बहुत ज़्यादा दिल उदास था। मैंने मम्मा को मैसेज किया, मम्मा ने भी जनाब मुझसे बात की, जो है मैंने उनसे माफ़ी शाफ़ी मांगी जो मैंने गलती की थी जिस वजह से वो नाराज़ थी। तो माफ़ी शाफ़ी मांगने के बाद उनसे मैंने कॉल पे बात की, फिर जनाब सो गई मैं। उसके बाद मैं उठी हूँ तो मुझे फ़ौरन से पहले सबसे पहले कॉल आई मम्मा की कि तुम आई नहीं हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा नहीं, जल्दी से आ जाओ, तो आज 10 मुहर्रम में मैंने नमाज़ देनी है। तो फिर जनाब आपकी ने बस सब कुछ छोड़ छाड़ के रेडी हुई। पहले तो मैं इन ड्राइव करवा रही थी, यंग को करवा रही थी, पर मुझे कोई भी सस्ती, पता नहीं छुट्टी का दिन था शायद, यकीन करेंगे जहाँ 150 की, 100 की, 90 रुपए की मुझे यहाँ पे मेरे घर से मम्मा के घर तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट का सफ़र होगा। 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी ज़्यादा लगता है अगर रास्ते में कहीं रुकें तो 150-200 लगता है वहाँ पे, कभी कभी तो 100-90, इतने 90 रुपये। लेकिन कल वो 700-500, मुझे तो आंखें पटी की पटी मेरी रह गई कि ये क्या तरीका है, इतने ज़्यादा पैसे। तो फिर जनाब अफजल ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि तुम ना रेडी शेडी हो जाओ, तो मैं यहाँ से ना निकल रहा हूँ, तो फिर तुम लोगों को ना वहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं तो ऑलरेडी रेडी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई मैंने तो वहाँ जाके, अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं न्याज वगैरह बना रही हूँ। मुझे ना बड़ा शौक है कुकिंग का, मेरा दिल होता है कि बस मुझसे और कोई काम ना करवाएं, मुझे किचन दे दें। किचन में बर्तन भी मैं धो लूँगी, कुकिंग भी कर लूँगी, रोटियाँ भी बना लूँगी, आटा भी गूँध लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं होता। और कामों से ना मुझे मौत पड़ती है, तो मैं बाकी सारे काम कर लेती हूँ, बस मुझसे कोई और काम नहीं होता। तो जनाब यहाँ पे फिर ना मैं जो है न्याज़ बना रही थी, छोटी सिस्टर ने बनानी थी, उससे मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ। तो उसने कहा चलिए ठीक है आप बना लें। ज़्यादातर हमेशा मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मेरा ना कुकिंग करने को बहुत दिल करता है, और न्याज़ बनाने को तो ज़्यादा करता है क्योंकि स्वाद भी मिलता है। तो यहाँ मैं ना खड़े खड़े खाना बनाते बनाते ना उसके मसाले की खुशबू से आपकी आपी को लग गई थी भूख। और यहाँ पे न्याज़ के चावल भी आए हुए थे देख के, और मुझे देख के चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जनाब कहा कि क्यों ना खाना खाने के साथ साथ पेट पूजा कर लेते हैं। और मम्मा के घर में गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनके तो बैक साइड पे भी घर बना हुआ है, इस साइड पे भी बना हुआ है, तो वहाँ से ना जो है धूप उनके दीवारों पे नहीं पड़ती, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। मेरे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे मुझे आते हुए कुकिंग भी करने में इतना मसला नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो ना फिर वहाँ पे फिर बंदा कुकिंग करते सारी एसी वाले रूम में चला जाता है। तो बस इसी वजह से ना यही वजह है कि मेरी घर में ज़्यादा कुकिंग करने को दिल नहीं करता। बस मैं जल्दी जल्दी कहती हूँ कि कुकिंग हो जाए, काम ख़त्म हो, क्योंकि ये काम है, ये करना ही करना है। तो बस यहाँ पे मैं स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रही थी बिरयानी के लिए। इसमें ना मैं ऐसे ना जो है ना उस तरह से नहीं डालती, तुक्के से इसमें मैं मीन के डालती हूँ, सोच समझ के डालती हूँ। यहाँ पे भी मैं चम्मच से कर रही थी, फिर मेरे थोड़ा सा ना जहन में आया कि इस तरह से कर लेती हूँ, इतनी डलेंगी। और माशाल्लाह से इतने मज़े के ये चावल बने थे ना, बहुत मज़े के। मेरा ना हाथ बैठ गया हुआ है ना, तकरीबन 5 किलो 10 किलो मैं आराम से बना लेती हूँ। शुरू स्टार्टिंग में होता था कभी नमक तेज़, कभी घी ज़्यादा, कभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है दुनिया में आके जनाब सब सीखते हैं। आपकी आपी ने भी जो है बड़ी मुश्किल से सीखा है, कुछ मम्मा ने सिखाया है, कुछ फिर खुद तवज्जो देकर सिखाते सबके माँ बाप हैं। लेकिन मज़ा तो ये होता है कि आप जल्दी पिक करो, दिमाग आपका लगना होता है। वो चाहे 1000 सिखा लें, आपके दिमाग में नहीं बैठता तो उनके सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। दिमाग में तभी बैठता है जब वो सिखाते हैं आपको, ठीक है, और आप सीखते हैं, आप दिमाग में बैठते हैं, बिठाते हैं, आप सोचते हैं कि ये नहीं, ये मुझे बताया गया, ये मैंने करना है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा पुलाव भी रेडी होने वाला था बस, और यहाँ पे असर का टाइम हो गया था और मम्मा मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी से कर लो, मगरिब से पहले पहले न्याज दे लो। और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब से पहले पहले मेरी जो न्याज है वो बन गई हुई थी। तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा शुक्र है, मगरिब से तकरीबन आधा घंटा पहले ये बनी थी। मैंने कहा चलो शुक्र है न्याज बन गई है, मुझे यही टेंशन थी कि लेट ना हो जाए। तो बस यार क्या करें, ज़िंदगी के काम हैं, ये चलने हैं, ऐसे ही चलने हैं, ये रुक नहीं सकते।
और यकीन करें कि यहाँ पे आती हूँ ना तो मैं अपने बच्चों से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाती हूँ। मुझे उनकी टेंशन नहीं होती वो किधर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे होंगे, वो नहीं रो रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें और मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा उनका ख़्याल रखते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं यहाँ आते ही कह देती हूँ भई मैं किचन का काम कर लेती हूँ, बाकी काम आप लोग कर लें, बाकी मेरे बच्चे भी आप लोग देख लें, मुझे ये तंग ना करें। तो बस यार यही ज़िंदगी है, आपके कुछ अपने होते हैं, कुछ आपसे मोहब्बत करते हैं और कुछ जो है आपके बीच में ही रह के आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हुए थे और यहाँ पे न्याज़ भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी, बहुत मज़े की थी। तो मैं जो है यहाँ पे बाँटने के लिए शॉपिंग बैग बना रही थी, जो कि हमने इमाम बारगाह जाके बाँटने थे भाई ने। तो मैं बस उन्हीं के शॉपिंग बैग्स बना रही थी। तो यहाँ पे तकरीबन 20-25 शॉपिंग बैग्स मैंने बनाए थे, जो कुछ हमने मोहल्ले में इधर-उधर जाते हुए लोगों को बाँटे थे और कुछ इमाम बारगाह जाके बाँटे थे। तो बस यही रूटीन है आज की। मैं मम्मा की तरफ थी और बस काम, काम, काम। छोटे-छोटे से क्लिप्स मैंने बना लिए थे कि चलो मेरा आज का दिन मिस ना हो, मेरा छोटा-सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। आप ही की छोटी-सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तो हैं अभी, बेशक मेरे इतने जो है सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, इतने मुझे लोग देखते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं बीच में जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 20 से 25 व्यूज़ तो लाज़मी आ जाते हैं डेली की मेरी वीडियो में। तो कुछ लोग दिल से देखते हैं तो ही आते हैं ना व्यूज़, कुछ लोगों को इंतज़ार होता है मेरे व्लॉग का तो ही आते हैं ना। तो जो लोग इंतज़ार करते हैं, जो देखते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का। शुक्र है कि जो है आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि जो है आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों की सपोर्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इस स्टेज पे चली जाऊँगी कि मैं किसी की मोहताज नहीं रहूँगी। और मैंने ये व्लॉग्स बनाना इसी वजह से स्टार्ट किए थे कि मैं अपनी जो है ना इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड मेरे खर्चे अफ़ोर्ड नहीं करते, सब अफ़ोर्ड करते हैं, सिर्फ मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और इस वजह से मैंने जो है ना व्लॉग बनाना स्टार्ट किए थे। मैंने कहा कि मेरे पास अपने भी पैसे हों, मैं अपने खर्चे खुद करूँ, मैं किसी से माँगूँ ना। तो बस यही वजह है कि मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे। तो बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपकी आप ही एक ना एक दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगी और आप लोग भी मुझे देख के खुश होंगे और मैं भी आप लोगों का शुक्रिया दिल दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। तो बस जनाब यहीं तक था आज का व्लॉग, छोटा-सा व्लॉग था। व्लॉग को अगर पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।